एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। सच टेलीविजन की स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन टकराव जीत का मैं हूं अरसलान खोकर। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे तीन प्यारे प्यारे पैनलिस्ट, हमारे दोस्त, और एक तो वो मेरे दोस्त मौजूद है जिनको मैं बड़े दिन से बुला रहा था। आज मेरे हत्थे चढ़ेंगे दो हजरात, और जिशान भाई का तो बहुत शुक्रिया। जिशान महसूद साहब हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान शिराजी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। के आसिफ, आप इन्हें देखते रहते हैं टेलीविजन पर भी, इनकी कमेंट्री कायदे आजम ट्रॉफी में सुनते रहते हैं। बहुत प्यारे कमेंटेटर, मेरे बहुत प्यारे भाई, और स्पोर्ट्स और क्रिकेट बहुत अच्छी जानते हैं जी। मेरा ख्याल है सबसे क्लोजली अगर जानता है तो के आसिफ जानता है, या फिर जिशान भाई जानते हैं। भाई हम तो सवाल कर सकते हैं, जर्नलिज्म पे बात कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, मैं बहुत खुश हूँ। और के आसिफ साहब आज सुबह हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर समेत सब ने मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आप देखिएगा 350, आप क्या बात कर रहे हैं स्पिन। मैंने कहा भाई मुझे लगता है कि इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा 230 240 तक अभी उनकी कैपेसिटी नहीं नज़र आ रही। आप 3 चेंजेस भी कर दें तो नहीं नज़र आ रही। तो सर हुआ फिर वही 156 पे ढेर हो गई, और वेरी कन्विंसिंगली। आप क्यों खुश हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। सर मैं तो अपनी बात पे खुश हूँ कि चलो पाकिस्तान के साथ नहीं, हम इस प्लेनेट पे अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इंग्लैंड भी ट्रैवल कर रहा है। देखिए जो आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड हॉट फेवरेट थी वंस अगेन फाइनल खेलने के लिए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम, जॉस बटलर उनके स्किपर से लीजिए, फिर आप बात कीजिए बेन स्टोक्स, मलान, बेरिस्टो, बेन स्टोक्स, मोइन अली, जोय रूट, सारे जो बड़े बड़े नाम हैं। फिर आप इनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी बहुत अच्छी, आदिल रशीद, एक रिस्ट स्पिनर, सब कुछ, सब इंग्रेडिएंट्स मौजूद। उसके बावजूद जो रिजल्ट है वो सिफर आ रहा है। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब आप अफगानिस्तान जैसी टीम से हारते हैं तो आपका मोरल और डाउन चला जाता है, उसको उठने में आपको वक्त लगता है। और यही फर्क है। क्या कि मंडराओ के आसिफ हम भी हारे। इसका फर्क देखिए, जो मेंटालिटी का फर्क है वो है ऑस्ट्रेलियन के एग्रेसिव क्रिकेट वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो किसी छोटी टीम से हार जाए या कोई भी एक ऐसा मैच हार जाए, उससे वो सीखते हैं, और जब वो दोबारा आते हैं तो फिर देखिए वो नेदरलैंड्स का क्या हाल करते हैं, और वो एक उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के चले जाते हैं। तो ये एक माइंडसेट है। जॉस बटलर मुझे अंडर प्रेशर लग रहे हैं। जाहिर है कि जब आप हार रहे हैं और आप डिफेंडिंग चैंपियन, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, तो और जॉस बटलर की जो कंपनी है, जो उनकी प्लेइंग 11 है, वो उनका साथ नहीं दे पा रही। मुझे ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती कि इतने अहम मैच में अगर जो रूट रन आउट होते हैं, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर पर्सनैलिटी। आप मेंटली अपसेट हैं। इतना क्लोज रन लेने की जरूरत नहीं होती। और एक ऐसे प्लेयर को जो रूट, जो कि जाने माने इसलिए जाते हैं कि लंबी इनिंग्स खेलने, जी जी जी, तो वो जब ऐसे रन आउट होते हैं तो फिर मुझे मोहम्मद यूसुफ की याद आती है चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया में। उन्होंने वो ना खुद आउट हुए बल्कि 3 और प्लेयर्स को भी रन आउट करवा दिया। वो खासा भी था ना, पहले मोहम्मद यूसुफ का था, वही माशाल्लाह से कैरी किया मोहम्मद हफीज ने, और कई बार रन आउट कराए। अच्छा जी शराजी साहब आपके पास आऊंगा आखिर में, हमने करनी है जरा बाबर आजम पे बात। तो ये गलती हो गई, पहले शहराजी साहब से बात करनी थी ताकि मैं उसके मुखालिफ। ना मैंने एंड पे फिर आपको मौका मिलेगा ना उसके फारी बात। निशान भाई मैच मुझे उम्मीद इतनी की थी, लेकिन बहुत सारे लोग इससे ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे। मेरी उम्मीद, मेरे अपने परसेप्शन है, कोई वजह, कोई टेक्निकल बहुत बड़ी रीजन, मुझे लग रहा था ये टीम नहीं है ये अभी वो। इट्स एक्चुअली अ लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरस्टार्स। प्रॉब्लम ये हो रही है जॉस बटलर को कि यार सुपरस्टार्स में से ड्रॉप किसको करूं, खिलाऊं कहां फिक्स करूं। हमारे साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है ना कि नंबरिंग ऑर्डर्स पे हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि यार नहीं यार फखर तो है बड़े मैच का प्लेयर है भाई, कैरी करना है कर लो भाई 18 मैच कैरी पर। इमाम ओ यार उसकी 50 की एवरेज है, कैरी करना। हमारे साथ ये प्रॉब्लम वहां भी है। मलान नहीं चल रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, चल नहीं रहा। फॉर्म उनकी एकदम वर्ल्ड कप से पहले अच्छी और वर्ल्ड कप के बाद एकदम फारे। जो 160 180 करता है बेन स्टोक, वो वर्ल्ड कप में अनफिट बैठा होता है, और फिर जब हाफ फिट खेलता है तो वो नुकसान दे जाता है टीम। मोइन अली को मीडिया प्रेशर, आर्गस से लेकर तो तमाम अखबार, गार्जियन वगैरह यूके की, वो ठीक लताड़ चुकी हैं, इसी तरह जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। और मोइन अली पे बात हुई, खिला लिया कुछ भी नहीं, उसामा मीर को खिला लिया, हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें आज आप लोगों से। जी निशान देखिए, जहाँ तक मैंने मैच देखे, इस अगर आप विकेट को देखें, विकेट तो बहुत ट्रू विकेट था। मतलब इसमें उन्होंने शुरू में आप देखें ड्राइव्स भी खेली हैं, कट भी खेले हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर आप शॉट मार सकते हो तो दैट मीन्स कि विकेट जो है वो बहुत अच्छा है, बॉल आपके बैट पे आ रहा है। थोड़ा सा जो है मुझे, जो मेरा अपना एक सोच का वो है कि ये अपने आप को थोड़ा सा गेम से बहुत बड़ा समझना शुरू हो गए हैं। अगली टीम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि यार श्रीलंका कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। हालांकि अगर आप श्रीलंका का रिकॉर्ड देखें,
उन्होंने 2 दफ़ा 300 किया, पाकिस्तान के खिलाफ किया, उसके बाद भी उन्होंने 300 किया, एक मैच में थोड़ा सा वो 209 पे आउट हुए। उसके अलावा आप देखें आज की उनकी कन्विंसिंगली जो उन्होंने उनको हराया है, थोड़ा सा इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा। एक तो ये चीज़, दूसरी ये कि इनको अभी तक ये शायद विकेट को जो है वो सही रीड नहीं कर पा रहे हैं। हर मैच में आप देखें 1 या 2 चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे रीस टॉपले ने अच्छी बॉलिंग की, उनको आज बिठा दिया, अनफिट हो गया ना, अच्छा वो अनफिट हो गए। तो उसने लास्ट में ना 8.1 ओवर किए थे और 1 ओवर उसका फिर रूट्स ने किया था, उसका एक बॉल, सॉरी। तो फिर भी आप देखें उनको, अगर आप विकेट को अगर सही रीड नहीं करेंगे या आप रैश शॉट्स खेलेंगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। कोई भी टीम, ये वर्ल्ड कप स्टेज है, कोई भी टीम छोटी नहीं होती। आप अफगानिस्तान को देख लें, आप नीदरलैंड्स को देख लें, उन्होंने किस तरह जो है बड़ी बड़ी टीम्स को हरा दी है। तो कोई भी टीम यहाँ पे वर्ल्ड कप के इतने बड़े इवेंट पे छोटी नहीं होती। अगर आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर आपका यही हाल होगा। अब हम कंफ्यूजन पे जाएंगे, उससे पहले शराजी साहब, पहले सर जरा शराजी साहब पोस्टमार्टम मेरे पास आने या मुझ पे आने से पहले ना आपने इंग्लैंड का करना है, फिर हम पाकिस्तान पे आएंगे। इंग्लैंड, क्या रीजन है शराजी साहब? देखें, जो पाकिस्तान के साथ इशू बन रहा है ना, मुझे लग रहा है कि वही इशू इंग्लैंड के साथ है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं हर लीग में। अगर मैं एक वर्ड कहूँ तो आपको अगर बुरा ना लगे, असी भी तुसी ही हैं। आप कह सकते हैं हर लीग उनके प्लेयर ने खेलनी है, हर लीग का हिस्सा है। जिस तरह एक तो आपने देखा ना, वेस्ट इंडीज ने अपनी क्रिकेट बर्बाद कर ली प्लेयर्स को लीग्स में भेज के, सेम वही पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ हो रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन है, सबसे हाई रेटेड थे। इवन जब वर्ल्ड कप से पहले मैंने अपनी फाइनल 2 फाइनलिस्ट को कहा था तो मैंने इंडिया और इंग्लैंड कहा था, तो मेरी फाइनल 4 में भी थे, बाकी तीनों तो मेरी आ गई, लेकिन ये एक टीम नहीं आ सकी। आप साउथ अफ्रीका को देख लें, उनके जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको किसी लीग में नजर नहीं आएंगे। आपको यहाँ पे वो नजर आए और एकदम वो जिस तरह खेल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे रोकना है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला यही है। और जो ये बात की जाती है कि ज्यादा लीग्स हमारी क्रिकेट को तबाह कर रही हैं, तो वो आपके सामने है। बहुत अच्छी ये बात मेरा ख्याल है, बहुत वैलिड है कि जब आप लीग्स बहुत खिलाते हैं तो प्लेयर तबाह होता है। इसी में शराय साहब, ये जो लीग वाली बात, फिर मैं जरा कियास से बहुत 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक, आप रीडेबल हो जाते हैं, सबको रीडेबल हो जाते हैं, सबको पता होता है यार आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ। दूसरा, अगर आप लीग खेलते हैं ना तो आप 4 ओवर वाली खेलने महदूद हो जाते हैं। इस पर थोड़ा सा कमेंट, क्या आपका ना 10 ओवर और इससे ज्यादा का टेम्परामेंट ही नहीं रहता। देखिए, इतनी लीग्स हो रही हैं कि जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी, यानी जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो वो कह रहे थे ये 4था ओवर करवा रहा है, इसके बाद शाहीन का तो स्पेल खत्म हो जाएगा। यानी आप ये देखेंगे शायकीन भी वही देख रहे हैं और उनके माइंड में वो बैठ गया, तो जैसे कहते हैं क्रिकेट टर्म में, आप बैठ गया ना माइंड में। तो सेम लाइक दैट आपके प्लेयर्स में भी यही माइंड में बैठ गया कि 4 ओवर करवाने हैं, उसमें वो अपनी जान पूरी मारो और साइड हो जाओ। वो ये लंबी क्रिकेट जब तक, और फिर आप डोमेस्टिक में नहीं खेलते, आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आके खेलें, आप ये सारा कुछ खेलेंगे तो आपका वो टेम्परामेंट बना रहेगा। फिर उसके बाद आप T20 लीग भी खेल लें। तो यहाँ पे हम अपनी इंसल्ट समझते हैं हमारे कुछ प्लेयर्स कि वो आके डोमेस्टिक सीजन का हिस्सा बने, हम इन बच्चों के साथ खेलें। ओ भाई, यहीं से आप निकले हैं, यहीं की प्रोडक्ट है और यहीं से आपने होके जाना है। वो एक अलग बात है कि हम डोमेस्टिक वालों को इज्जत नहीं देते, वो कामरान गुलाम हो या कोई भी हो, वो रन्स के अंबार लगा दे या विकेटें जितनी मर्जी ले ले, 600 विकेट ले ले, उसके बाद 37 साल में उसका डेब्यू करवा के एक मैच के बाद उसे घर भेज देते हैं, वो एक अलग बात है। बहुत अच्छा। बट आपने आना यहीं पे है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक माइंडसेट है, और ये बोर्ड को भी देखना चाहिए कि हर लीग की एनओसी नहीं जारी कर देनी चाहिए। तो ये बोर्ड का भी काम है। 2 कह दी हैं उन्होंने, अब देखते हैं इस पे कितना वो पैरा लगाते हैं। जी क्या सिर्फ देखिए, मैं तो शिराजी साहब की बात जो इन्होंने पहले ही की ना कि इंग्लैंड के साथ वही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ है, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मुझे चाहिए भी था। और बिल्कुल देखिए इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी टीम है, माजरत के साथ। आप फ़खर जमान की बात करें, आप इमामुल हक की बात करें, आप रिजवान की बात करें, आप सऊद शकील की बात करें, आप इफ्तिखार की, लेकिन जब आप इंग्लैंड की टीम देखते हैं तो उसमें मैच विनर्स हैं। पाकिस्तान की टीम का नाम नहीं लिया, मैं आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा था। पाकिस्तान में अगर आप मैच विनर की तरफ जाएंगे तो आपको गिने चुने चंद नाम नजर आएंगे। वो रिजवान है, बाबर है और शाहीन शाह अफरीदी हैं। ठीक है, ये 3 मैच विनर लगता है। आप मुझसे जरूर इख्तिलाफ कीजिएगा, अपनी बारी पे आप जरूर इख्तिलाफ करेंगे। ये अच्छा, इस पे आता हूं मैं। देखें, ये मैच विनर कोहली जैसे होते हैं मेरे भाई। अच्छा जी, अब क्योंकि शराजी साहब की मैंने दुखती रग पे हाथ रख लिया है तो अब उन्होंने बात तो करनी है। बात यह है कि इंग्लैंड की टीम हमसे बहुत बेहतर थी ऑन पेपर्स,
बेन स्टोक्स मैच विनर और बड़े मैच विनर, बड़े कोई दो राय नहीं। जो रूट एक ऐसा प्लेयर जो खड़ा हो जाए तो अपनी टीम को जितवा के जाएगा। डेविड मिलान वन मैन आर्मी, उनके कैप्टन जॉस बटलर, आप उनको देखें बिहाइंड द स्टंप्स विद द बैट, वो एक नई चीज है। सो उनकी सारी टीम एक बहुत अच्छी टीम थी। उनके पास स्पिनर भी क्वालिटी के, आदिल रशीद और मोइन अली। हमारे स्पिनर्स भी उस कैलिबर के नहीं है। एक एडअप करूं एक छोटी सी चीज, आप उसमें मुझे ये लगता है ये दो टीम्स का अगर कंपैरिजन करें, आप ज़्यादा बेहतर करेंगे, मुझे ये लगता है, मेरी अपनी सोच है, ये वन डायमेंशनल हो गई है। एक टीम बहुत स्लो खेलती है, डरती है, बैकफुट पे खेलती है, एक इतना एग्रेसिव बेसबॉल के चक्कर में खेलती है कि वो अपनी विकेट्स, अपना प्लान और अपनी पिच रीडिंग सब भूल गई है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो बेसबॉल अप्रोच थी वो रेड बॉल क्रिकेट में लाए, और मैकलम जो है उनके कोच, उन्होंने इस सोच को मुतारिफ करवाया। देखिए, अब अगर सिर्फ हम वर्ल्ड कप की बात कर लें, हम हर उस टीम को डिस्कस कर रहे हैं जो बुरा खेल रही है। हम ये नहीं देख रहे कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो, जैसा शराजी साहब कह रहे थे, बड़ी, मैं हिम्मत करके इनसे इख्तलाफ नहीं कर पा रहा क्योंकि इन्होंने जबरदस्त बात कर, वो ये कि आप क्लासन की जो क्लास है वो आपको वर्ल्ड कप से पहले नजर नहीं आ रही थी। सर मिलर डाउन था, मिलर ने जो 15 बॉलों पर 34 किया, वो कहां से कहां ले गया। देखिए, मिलर को तो हम पहले किलर कहते थे ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन क्लासन की जो क्लास हमें नजर आई वो कहीं नहीं। फिर आप देखिए उनकी जो फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, सारी चीजें, वो अब इंग्लैंड जो चीज मिस कर रहा है वो सिर्फ ये कर रहा है कि उनके प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पा रहे, फॉर्म में नहीं, वो फॉर्म में नहीं आ रहे। और वर्ल्ड कप के अंदर इतनी बुरी फॉर्म, आप कह रहे हैं ना कि गार्डियन क्या लिख रहा है और टेलीग्राफ क्या लिख रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप उनके पेपर्स जैसा मैंने देखा है, मैंने पढ़ रहा हूं, वो उठा के पढ़े सर, बहुत एक बड़ी जुमला दे दिया, तो मैं याद नहीं बोलता, उन्होंने तिया पांचा एक कर दिया अपनी टीम का। क्योंकि यहाँ पे तो आप थोड़ा सा बाबर आजम पे की तारीफ करेंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, कोई आप कुछ उनसे इख्तलाफ करेंगे तो फिर आप जैसे लोग। साहब को 2 साल मैंने फेस किया, इस बार कोई ऐसा मसला नहीं है, इससे भी ज्यादा। शराजी साहब, वन डायमेंशनल टीम्स जिनके पास, मैं आपको मिसाल अगर दूं दोनों हजरात को, इस पे बात करूं, न्यूजीलैंड की, कैप्टन नहीं है, टेंशन नहीं है, कैप्टन की जरूरत नहीं पड़ रही और कैप्टन की एब्सेंस महसूस नहीं हो रही। बोवमा कंट्री के लिए 12 मैन आके खेला, उसने खुद कहा यार मेरी जगह नहीं बन रही क्योंकि टीम इतना अच्छा खेल रही थी, मुझे लग रहा था मैं मिसफिट हूं। यार बहुत बड़ी बात है। और आप देखें, वो कहता है जी वर्ल्ड, आप उसकी सोच देखें, कहता है वर्ल्ड कप जीतेंगे, कप्तान तो मैं। छोटी सी बात अर्ज कर दूं सर, हमें ये चीज सीखनी होगी कि कोई भी, जिस तरह जिशान भाई बात कर रहे थे कि आप क्रिकेट से बड़े नहीं हैं। केन विलियमसन पानी पिलाने आता है 12th मैन बन के, बबूमा 12th मैन बनता है, यहाँ सरफराज थोड़ी देर के लिए 12th मैन बने थे तो यहाँ पहाड़ खड़ा हो गया था। हमें ये सीखना है, हमें ये सीखना है कि भाई क्रिकेट से आप बड़े नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी। वो आप कमेंटेटर्स ने भी बहुत किया था, खैर रहने दें, आपने नहीं किया था, पर और आपकी बिरादरी ने किया होगा जरूर। वन डायमेंशनल देखें, जहां पे बात आपने खत्म की है, जब तक आप समझेंगे कि आप ही पूरी टीम है, आप किसी को आगे नहीं जाने देंगे, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किसी शोबे में भी, तो फिर वो टीम नहीं बन सकती। और ये टीम गेम है, आपने हर बंदे को लेके चलना है। हम वैसे तो नहीं कहते कि वो सेल्फिश खेलता है या कुछ करता है, यही बात है कि उसने किसी और को ग्रूम होने ही नहीं दिया। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं। आप नाम लीजिए ना, आप देखिए, रिजवान को भी कहते हैं। एट दिस टाइम हमारी टीम इंडिया में है, हमारा एक दुश्मन मुल्क है। मैं आने कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने, उस सरजमीन पे हम उन जो 15-18 लोग वहां पे खेल रहे हैं उनके पीछे हैं। हम अभी नाम लेके नेम कॉलिंग नहीं करेंगे, वो आएंगे तो हम उन पे पूरी तनकीद करेंगे। देखिए, वो हारे हैं, कोई मसला नहीं है, हमारी टीम है, आज भी उनको बैक कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह कल जीतेंगे। वन डायमेंशनल टीम, न्यूजीलैंड का मैंने जिक्र कर दिया, साउथ अफ्रीका तो क्या करें? वही बात है कि आप अगर टीम बन के खेलेंगे, कोई एक लाजम मलजूम नहीं है, बतौर यूनिट खेलना होगा। टीम बन के खेलें आप, इंशाल्लाह आप देखेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेकिन जब एज ए टीम परफॉर्मेंस आती है तो वो जीत की शक्ल में होती है। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फाइनल 4 में क्वालिफाई करे। निशान साहब, वन डायमेंशनल होना ये इटसेल्फ बहुत बड़ा क्राइम है क्रिकेट में, क्योंकि आप क्रिकेट क्या, किसी भी हॉकी में हम वन डायमेंशनल हो गए थे। एक टाइम था, हमारी अप्रोच थी कि हम एग्रेसिव खेलते थे, दुनिया डिफेंड करती थी, हमें डिफेंसिव खेलती थी, हमने डिफेंस करना शुरू किया, अपनी ओरिजिनल से हटे और सिर्फ डिफेंसिव हो गए, फारिग हो गई हमारी हॉकी। ये बहुत बड़ा राज है हॉकी का, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। क्रिकेट में हमें क्या हुआ, मिसबाह उल हक के आने तक हमारी जो उससे पहले क्रिकेट थी
वो नॉर्मल थी। हम 80s की ही क्रिकेट तब भी खेल रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल थी क्योंकि हम उसके आदी थे। मिसबाह उल हक ने पेस, स्कोर, रन रेट, इसको और थोड़ा पीछे ले गया, और पीछे ले गया। जब वो इतना पीछे ले गया तो लड़कों में ये अप्रोच पनपने लगी कि यार ये सबसे बेस्ट चाल है, स्कोर करो, जगह पक्की करो, खेलते रहो। और बॉलिंग हमें, मैं आपकी बात से नहीं, आप जिशान भाई की मैं बारी पहले है। करूंगा, आपके पास जी जी। उसमें हमने पूरे का पूरा इन्हेसार डाल दिया बॉलिंग पे, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी थी। आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई, अब फारिग हो गए। डिफेंसिव अप्रोच आपको काम नहीं दे रही। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वन डायमेंशनल ये गेम हो नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी गेम जो है ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है। आप फुटबॉल देखें, वो एक ही फील्ड है, जैसा मर्जी मौसम हो, आपने अपनी जान लगानी है और खेलना है। यहाँ पे आपको विकेट को देखना है, आपने ग्राउंड को देखना है, आपको एटमॉस्फेयर को देखना है कि वो क्या है। आपकी बात इसलिए भी ठीक है कि अब जैसे आपने बेसबॉल की वो मिसाल दी, आपको अगर फाइनल याद हो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उससे पहले मैकुलम बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने विकेट को देखा ही नहीं और तीसरी बॉल पे उन्होंने चला दी और वो आउट हो गए, और वहीं से एक दफा मैच का जो है वो बिल्कुल खराब हो गया था, बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया था मैच। वही चीज यहाँ पे ये ना ये कंडीशंस को देख रहे हैं, ना इनको ये समझ आ रही है। और थोड़ा सा एक और भी है कि यार मलान ने नहीं किया, अच्छा रूट कर देगा, रूट ने नहीं किया तो लिविंगस्टन कर देगा, वो नहीं करेगा तो बेयरस्टो कर देगा। ये भी मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा अप्रोच जो है वो, इनकी अप्रोच ठीक नहीं है कि आप किसी भी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या विकेट की कंडीशन है उसको नहीं देख रहे। आपने जो एक प्लान सेट किया हुआ है कि हमने बस इसी तरह ही खेलना है, आप उसी के पीछे खेलते जा रहे हैं। ठीक है, ये अप्रोच कहीं कभी कभी काम आती है, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून है, कभी कभी आपको काम आती है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। जहां तक आजकल आप देख रहे हैं डेटा पे और इस चीज पे बड़ा काम हो रहा है कि उस लेग ब्रेक को इतनी बॉलों में इसने डॉट खेला या इतने चौके छक्के मारे, दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन ऑन द डे जैसी कंडीशंस होती हैं, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। डेटा टीम सिलेक्ट करने के लिए और या 11 सिलेक्ट करने के लिए तक ठीक है, इसके बाद जो ग्राउंड के अंदर होगा वही होगा। कोचिंग स्टाफ का एलिमेंट बहुत मिसिंग है जी, उस पर भी आपसे बात करूंगा। अब आऊंगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका पे आपके इख्तलाफ के साथ, पहले वो पूरा लूंगा ताकि आप मुझे कल को ये ना कहें मैं गया सी जो थे ने इख्तलाफ नहीं मैंने करन देता। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं जी। वेलकम बैक जी। इख्तलाफ के साथ किया आसिफ साहब, आपने सवाल ही यहाँ से शुरू किया ना इख्तलाफ के साथ। देखिए मिसबाह की अप्रोच की जो आपने बात की, जब आपके 40 पे 4 आउट होंगे तो आप आके छक्के नहीं मारेंगे। मैं मिसबाह से इंटरव्यू में भी सुन चुका हूं, आपने जब मैंने किया था वैसे भी सुन, जो मैंने नहीं माना उस वक्त भी नहीं माना उनकी। अगर आपकी जिद है ना कि आपने नहीं मानना, सुन तो ले, अगर आपकी जिद है ना कि आपने नहीं मानना तो फिर नहीं देखिए आप सुने ना, फिर नहीं पहले मैं अर्ज करूंगा ना। आपने मुझसे, अब मेरी बारी है ना, आपने ये बात कही कि मिसबाह की अप्रोच डिफेंसिव थी, उससे हमारे नौजवानों ने, जब 4 ऊपर से आउट हो जाए तो मैं क्या शाहिद आफरीदी भी तो उन्हीं के साथ खेल रहे थे, शाहिद आफरीदी भी तो उनके, आपने कहा जी कि उस वक्त हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। बॉलर्स के नाम लीजिए 2015 से, अगर आप एक तज्जिया करेंगे 2015 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान ने क्या खोया, क्रिकेट में क्या पाया, तो मुझे आप 4 फास्ट बॉलर्स तो बताइए भाई। सर आपका नहीं है, आपका उमर गुल भी उस वक्त खेल, सुन लेना सर, देखिए ना उमर गुल की आप अगर एवरेज निकाल, उमर गुल कोई कितने बड़े मैच विनर, सर मैच विनर था उमर गुल, ये ना कहें आप मुझे, आप ये नहीं कह सकते। सर वहां था, इरफान था, उमर गुल था। अब इरफान अब कहाँ है? सर नहीं है ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। स्पिनर्स भी नहीं थे ना हमारे पास। नाम लो, मैं ले रहा था, अब लेने दे। आप नहीं, आप कह रहे थे इनके सर पे हम मैचेस जीतते थे। सर मैच नहीं होता था, आप स्पिन के दर पे मैच जीते। आप मुझे एक बात बताइए, 40 पे 4 होंगे अरसलान भाई, वो टेस्ट मैचेस की जुल्फिकार बाबर नहीं, सईद अजमल डिफेंसिव अप्रोच उनकी टेस्ट में ही, वनडे में तो। सर देखिए बात सुनिए, 40 पे 4 होंगे तो मैं कप्तान हूं, आप कप्तान हो, आप किसी भी कप्तान को होंगे, वो ये नहीं जाके कहेगा कि मुझे अगले 6 ओवर में मुझे 40 रन करके दो, वो कहेगा अगले 6 ओवर में 20 रन करो लेकिन विकेट बच जाए। अच्छा रुके, आपने मुझे ये बात कही कि मैंने ये सेम बात उनसे पूछी थी और कही भी थी। उन्होंने मुझे कहा यार जब 40 से 4 हो जान तो मैं की करा, तो मैंने तो जाके रुकना है। मैंने कहा जी जो 40 पे 4 हो जाएं तो वो प्लेयर आपने रखे क्यों है 40 पे 4 वाले? उस पर उनका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। कह रहे यार तू अगे, अच्छा मैनू 10, मैंने कहा जी सिलेक्शन आपकी मर्जी की हो रही है, मिसबाह की मर्जी की थी सर, मिसबाह की मर्जी आज भी बाबर की मर्जी से हो रही है। हम उसका भुगत भी रहे हैं, नतीजा भुगत रहे हैं, हम नतीजा भुगत रहे हैं, ये कह रहा हूँ। अच्छा देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त हैं। अब मिसबाह बासित कप्तान वो रिस्पॉन्सिबल हैं, थे, बाबर आजम भी आज रिस्पॉन्सिबल है। सवाल ये पैदा होता है कि डिफेंसिव अप्रोच और अटैकिंग अप्रोच में जब हम फर्क करते हैं ना,
तो वो फिर हमें ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं आपके जब मैं इस आ रहा था तो मैं अपनी बात के जवाब में आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आप मेरे से ज्यादा जज्बाती हो गए अरसलान भाई, कि 40 पे 4 हो या 40 पे 5 हो, रन रेट नहीं गिरने देना, 6 रन करने हैं भाई, सिंगल करना है। आपको कोई नहीं कह रहा कि जाके चौके लगाए, छक्के लगाए। मैं गलत कह रहा था, आप मेरी बात तो सुन लेते ना सर। डिफेंसिव अप्रोच की जो बात थी मैं उसमें मिसबा बहसीत कप्तान, जो आप उनकी फील्ड प्लेसमेंट देख लें, बॉलर को यूज करना, कब कहा कि बुरे ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी गुड, नहीं थी अप्रोच की बात, ही वाज वेरी गुड। एक बात, अब आते हैं हम दूसरी तरफ कि हमें अब क्या करना चाहिए कि हम कल के इस मार्के से निकल जाए। देखिए एक टीम ऐसी है न्यूजीलैंड, जिशान भाई बात कर रहे थे, उसके बारे में ये फिक्रा कहा जाए ना न्यूजीलैंड के बारे में, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, तो ये एन उसके मुताबिक होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल 4 में कोई नहीं देख रहा था, लेकिन ये शिराजी साहब जरूर देख रहे थे, और मैं सलाम और सलूट पेश करता हूं इनको कि ये इंग्लैंड को भी देख रहे थे, लेकिन वहां पे इनकी नजर थोड़ी सी गिर गई, वीक हो गई। दुरुस्त बात है, ठीक है, तज्जिए गलत हो जाते हैं आपके। हुआ क्या, न्यूजीलैंड ने बगैर, आपने कहा भाई केन विलियमसन नहीं है, टीम जीत रही है, अच्छी नहीं चल रही, देखें उसकी, देखें ना हमने क्या, उन्होंने क्या किया, रैचिन रविंद्रा, कोई सोच रहा था आगे खेलेगा सर? आपने क्यों नहीं सऊद शकील को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तू फाइनल 11 में खेलेगा, तुमने खेलना है, तुमने आगे परफॉर्म करना है। आपने अचानक सऊद शकील को टीम में सिलेक्ट किया, जिस तरह आपने उसामा मीर के साथ ज्यादती की, जैसे अब्दुल्ला शफीक के साथ वो क्लिक कर गए अब्दुल्ला, और अल्लाह से दुआ है कि हमारे तमाम ये जो तज्जिए हैं ये गलत साबित हो जाए और कल पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेले और हम बैठ के उनकी तारीफ कर रहे हो। बिल्कुल, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप टीम को ग्रूम करते हैं, और ये जो कह रहे थे ना कि बाबर आजम की कप्तानी पे एक सवालिया निशान है, जरूर है, और इसका सवाल का जवाब भी बाबर आजम से पूछा जाएगा कि आप बताइए, प्लेइंग 11 आपकी मर्जी की, आप और इंजमाम सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, आते नहीं है कि ये प्लेयर्स नहीं है तो हम नहीं आ रहे, तो फिर आप रिजल्ट्स भी आप दीजिए। अगर आप नहीं बात कर ही रही है ना, जी ये शिराज साहब ये वाली बात, फिर मैं देखिए मैं इस पे ये कहूंगा कि इसमें तो मैं कहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है सर, उससे बड़ी नाअहली है। इंजमामुल हक साहब का काम है टीम सिलेक्ट करना, अगर कैप्टन की कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप डिस्कस करें, बहस करें, यार मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे टीम सिलेक्ट कर, इब्रार को अब आप प्लेइंग 11 के लिए उल्टे सीधे चक्कर चला रहे हैं, तो भाई आप उसको ट्रैवल रिजम में रखें। आप लीजिए, एक बात करने दीजिए शिराजी साहब माजरत के साथ। मुझे एक सिलेक्टर ने बात बताई, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि मैंने 10 दफा ये बात कही बाबर आजम को कि इब्रार को साथ रखो वाइट बॉल क्रिकेट में, और बाबर आजम का जवाब यह था कि इब्रार मेरी वाइट बॉल क्रिकेट के किसी प्लान में नहीं है, और अब आपको उनको लेके जाना पड़ा। सर प्लीज। उसमें मैं आपको बताऊं कि हसन अली कहां पे प्लान में था। पाकिस्तान में चीजें होती ही ऐसे है, हसन अली कहीं प्लान में था आपका, तो नसीम शाह नहीं नसीम शाह इंजर्ड हुआ तो आप जमान को लेके गए एशिया कप में, वहां तक नहीं था। ये दोस्तियां यारियां हैं, वो आपको मानना पड़ेगा कि दोस्ती यारियां हैं। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि जब आपके क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, आपके चेयरमैन को नहीं पता कि कल वो होगा या नहीं होगा, तो फिर ये ऐसे ही फैसले आएंगे। इस पे मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ेगा और एक तगड़ा मैं कहूंगा चेयरमैन आए। ये जो कल या परसों मेरे ख्याल में कल एक आया है कि जी उन्होंने अपनी मर्जी से प्लेइंग 11 बनाई, पीसीबी की तरफ से बयान आया है और उनकी मर्जी के प्लेयर्स हैं। पीसीबी को ये काम, उसका मीडिया बहुत बड़ा काम, इससे बढ़ के आप अपनी नाअहली नहीं बता सकते। सर पैथेटिक काम कर रहे हैं, इससे बढ़ के आप अपनी नाअहली नहीं बता सकते कि हम इस कैपेबल, हम कैपेबल ही नहीं थे। कप्तान ही जिम्मेदार है ना सर, कप्तान ही जिम्मेदार। आप ये समझे कि ऐसे मौके पे कप्तान पे डाल के बरियो जिम्मा नहीं हो सकते, पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट जिम्मेदार है। कप्तान को इतना राइट है क्योंकि आप दे रहे हैं ना फ्री हैंड। हमारा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, सॉरी जिशान भाई आखिरी बात कर लूं, मैं माजरत चाहता हूं, इतना स्ट्रांग है कि एक खिलाड़ी अपनी मर्जी से ट्वीट नहीं कर सकता। आप कैसे मैं एग्री हूं, लेकिन शिराज साहब इस बात पे कमेंट कि क्या सिर्फ बाबर आजम कसूरवार है? नहीं, ये सर पीसीबी कसूरवार, पीसीबी कसूरवार है। और अगर आप देख रहे हैं कि आपका एक लेजेंड प्लेयर, देखिए उसके ग्रेट प्लेयर होने में किसी को कोई शुबा नहीं है, तो फिर अगर वो लैग कर रहा है, उसको आपने स्किपर बनाया है और उसकी परफॉर्मेंस पे भी मसला आ रहा है, तो आपको चाहिए कि किसी और को कप्तानी देके उसको फ्री हैंड कोहली की तरह दे और वो खेले और वो पाकिस्तान का फिनिशर अच्छा बने और वो पूरा बड़ा प्लेयर है, इस पे किसी को डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो उसकी
कप्तानी पे है। आप नीचे से देखें, जब से वो आ रहा है उसने किसी को कैप्टन नहीं किया। इवन जब वो पहले पीएसएल के कुछ जो पहले सीजन्स थे उनमें वो कैप्टन नहीं था, वो इमाद के नीचे खेल रहा था, वो दूसरों के नीचे, वो तो अभी ये पिछले में बना है। तो मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए पीसीबी को। जी जी मैं थोड़ी सी सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि उन्होंने कहा कि वो खुद टीम बना रहे हैं, तो जो उनके साथ बैठे हैं चाहे हफीज़ हो, मिसबा हो, इंजमाम, वो अपनी टीम खुद नहीं बनाते थे। तो जब वो खुद बनाते थे, फिर इनको बनाने में अगर ये बना रहे हैं तो फिर उनको मसला क्यों हो रहा है? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा बाबर आजम को कि वो कौन सी टीम बना रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको उस वक्त ये इशू था कि मैं अपनी टीम लेके जाऊंगा, तो उनको लेके जाने दें अपनी टीम। वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालते हो, आप नहीं डालते हो, वो बात की बात है। लेकिन इस चीज़ पे आप क्यों गुस्सा हो रहे हो कि वो अपनी टीम बना रहा है और हमारी बात नहीं सुन रहा? आप भी यही करते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई हर कैप्टन अपनी टीम खुद बनाता है। अब मुझे बताएं, रोल ऑफ पीसीबी कहाँ है? कोई है? अब मीडिया, पीसीबी मीडिया का ही काम नहीं था इस तरह का बयान देना। इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। ये बयान नहीं बनता था। ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि यार हम जान छुड़ाएं, हाथ झाड़ें। बाबर आजम कर रहे थे सारा कुछ। ओ भाई, तो जो 25 लाख ले रहा है वो क्या कर रहा है भाई? वो क्यों गया था इंडिया? इंजमामुल हक साहब क्या करने गए थे? अगर आपने यही कराना है कि बाबर आजम ने सिलेक्ट करनी है, आप वहाँ टूर लगाने क्यों गए हैं यार? नहीं, अगर फाइनल 11 की बात है तो वो सिर्फ बाबर आजम तो नहीं बनाते इसमें, तो निकी आर्थर वहाँ क्या कर रहा है भाई? निकी आर्थर भी बनाते हैं इसमें। बॉलिंग कोच जो होता है उससे भी पूछा जाता है, आपके फिजियो से भी पहले सबकी कंडीशंस पूछी जाती है। वो जो जिनको फिट बताता है उसके बाद वो प्लेइंग के फिट भी तुक्कों से बता रहे हैं। 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, बस वो तो कल भी कहीं बात हो रही थी कि वो पीछे पीछे कहीं होता है और वो कागजों पे हो जाता है। लेकिन तो 11 सिर्फ जो है वो बाबर आजम नहीं बनाता। ये तो कुछ कहने जा रहे हैं, शॉर्ट है। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर हम तनकीद करेंगे भी नहीं, अब तो कोई वो नहीं है। मैं और चीज कह रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम उनके पीछे खड़े हैं। पीसीबी अगर प्रेस रिलीज जारी ना भी करता तो पूरी कौम अपनी टीम के पीछे खड़ी थी। मुझे नहीं समझ आई उस प्रेस रिलीज की भी जो आज जारी की गई कि अपनी टीम को सपोर्ट करें। हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। वो हमारे पाकिस्तान की टीम है, वो हमें रिप्रेजेंट करती है। बाकी चीजें तो हमने कहनी है। एक वर्ल्ड कप जाता है, अगला वर्ल्ड कप, अगर मैं 50 ओवर की बात करूं तो आप जब बुरी तरह शिकस्त खाते हैं तो आप कहते हैं कि हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और अगला वर्ल्ड कप आता है तो हमें नहीं पता होता कि कौन से 15 हमने भेजने हैं। सेम लाइक दैट, अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको नहीं पता जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा T20 वाला, कि आपको नहीं पता कि आप किन के साथ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में चीजें बेहतर होनी चाहिए। और ये जो एक बर्डन डाला हुआ है, हमारे एक अच्छे प्लेयर हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनकी इनिंग्स हैं, उनकी सेंचुरीज हैं, उससे कोई यानी इनकारी नहीं है। तो वो जो उन पे एक बर्डन है वो उतार देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब जरा कल के मैच पे थोड़ी सी डिस्कशन करें। क्या होना चाहिए पॉसिबिलिटी? और मुझे ये बताएं, टॉस जीतते हैं, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्या सिर्फ क्या करेंगे टॉस जीत? देखिए, पाकिस्तान को विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि चेजिंग में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती हैं। उनके लिए भी नीदरलैंड से हारे थे, बिल्कुल हारे थे, लेकिन नीदरलैंड की फील्डिंग का स्टैंडर्ड पाकिस्तान से बहुत बेहतर है माजरत के साथ। हम तो आसान कैचेस गिराते हैं, हम आसान कैचेस गिराते हैं और फिर डेविड वार्नर से हम 150 करवाते हैं। ये जी नहीं, देखिए बाबर आजम से भी क्या ड्रॉप हुआ स्मिथ का, तो कैचेस जब आप गिरा देते हैं तो आप मैच गिरा देते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि कल 300 रन बनाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसने पिछले 7 मैचेस में लगातार 300 से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने तो आदत ही बना, उनको आदत बन गया, और वो पिच जैसी भी हो उससे ज्यादा 50 से 60 रन बनाते हैं। ये उनका एक बड़ी अच्छी वो है। तो पिच जैसी भी होगी, जो भी होगा, आपने कल 100% देना है। कल ये नहीं हो सकता कि बॉलर फॉर्म में नहीं है, बैटिंग फॉर्म में नहीं है। सपोर्ट करती है, ऐसे ही है। आप स्कोर लगा दें, बॉलर फिर कर ही लेता है कुछ। एग्जैक्टली। और हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। हारिस रऊफ को एक चीज समझनी होगी कि पेस बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी लेंथ अगर नहीं होगी, आपकी लाइन नहीं होगी, तो वही होगा जो आपके साथ अफगानिस्तान ने किया। 2 कोचेस तो आपके साउथ अफ्रीकन हो गए ना। अब हम देखते हैं कि वो करते क्या है, अपनी टीम के अगेंस्ट क्या प्लानिंग करते हैं। शायद साहब मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मुझे तो कल कोई यानी सरप्राइज लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। उसमें यह है कि आपको अगर वहाँ से खबरें मिली हों, वो ये था कि पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में तकरीबन आधा घंटा सारे प्लेयर रोते रहे हैं पिछले मैच के बाद। उसके बाद सुबह 7 बजे तक वो जागते रहे हैं, सोए नहीं है। ये तो गलत है, अगला कैसे खेलेंगे? नहीं, देखिए वो
मैं जो बात कर रहा हूं कि Depression उस टीम को हमारी सपोर्ट चाहिए। नहीं है सर, हम ठीक करेंगे, है, अभी 4 मैचेस रहते बस हैं, एक अगर राइट चारों स्ट्रेटेजी बना लें। नहीं हम वो देखें, वो स्ट्रेटेजी तभी बनेगी जब देखें अगर पाकिस्तान का ट्वीट जाएगा ना या पाकिस्तान का मीडिया कुछ कहेगा तो वो उन्हें असर करेगा। इंडियन मीडिया या कोई और मीडिया जो मर्जी उनके बारे में लिख ले, डजंट मैटर। ठीक है, उन बच्चों को पता है जो हमारे खेलने गए हैं कि उन पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस जमीन पे वो आके खेल रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान की टीम आपको डिफरेंट नजर आएगी। इंशाल्लाह। और जहां तक आप पहले खेलने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले खेलना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले खेलेंगे तो मुझे लगता है कि वो 300 प्लस स्कोर पे चले जाएंगे। और पाकिस्तान को खेल कर एक थोड़े से इस पे भी बात इंटेंट शो करनी चाहिए कि यार हम 300 करने आए। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, कल आपको नजर आएगी, कल आपको इंटेंट भी नजर आएगी और आपको चेंज भी नजर आएगी। गुड। टीम में भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। टीम में तब्दीलियों का सुन रहे हैं, अब फाइनल तो उन्होंने करनी है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि कोई हमारे ओपनिंग पेयर में भी चेंज होगा और बॉलिंग में भी चेंज होगी। तो हसन अली नहीं है, उसको बुखार है, तो क्लियर हो गया ना कि कल नहीं खेला। चलें जी जिशान साहब। मैच चेन्नई में हो रहे हैं, हाँ, तो सारे लो स्कोरिंग मैच थे, तो कैसे 300 आपका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगा। मैं इनसे रिस्पेक्टफुली दोनों से जो है वो इख्तिलाफ करता हूँ कि ये आउट ही नहीं किए हुए, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक है, आप पहले बॉलिंग करें, सही है, और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। आप पिछला मैच देख लें अफगानिस्तान का, उनके स्पिनर्स ने कैसे वहाँ पे बॉलिंग की। दूसरी दफ़ा बिल्कुल आपको लग रहा था ना बॉल टर्न हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरा अपना एक जाती ख्याल है, ये फैक्टर की वजह से भी कह रहे हैं सर। ये जिशान भाई रिस्पेक्टेबली आपके राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं जब आप आधी पिच में आपका लेग स्पिन बॉल कर रहा होगा तो आपको विकेट कहां से मिलेगी? देखिए, मैं मैच में उसको बॉलिंग नहीं सिखा सकता, मैं विकेट की कंडीशन और उसके मुताबिक कह रहा हूं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, इसी पिच के ऊपर तो वो तो दूसरी इनिंग्स में भी आधी विकेट में मारेगा बॉल। तो बात तो यही, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, आप पहली जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, तो आप पे प्रेशर कम होगा ना। अगर आप पहले चेस करते हुए तो बहुत प्रेशर होता है। नहीं, आपने 345 आराम से चेस किया, उसके बाद उससे पहले भी आपने 300 प्लस चेस किया हुआ है। चांसेस मिले, बाद में भी आप ना 344 में उन्होंने कितने कैचेस छोड़े। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हमारा जब चेस कर रहे थे तो कहां पे रिकॉर्ड है ना, न्यूट्रल वेन्यूज पे जो रिकॉर्ड है, साउथ अफ्रीका हमसे बहुत आगे। 21 मैच उसने जीते हुए, 9 हमने जीते हैं। ये न्यूट्रल वेन्यूज, न्यूट्रल, इसको भी रिकॉर्ड में रखें। दूसरी बात, वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं और हम प्रेशर में खेल रहे हैं। चेंज साउथ अफ्रीका जी हाँ, ये बात है। लेकिन ये जो शराजी साहब, मैं एहतराम करता हूँ, जिशान भाई ने दुरुस्त पॉइंट्स है, उनकी राय है, लेकिन जो शराजी साहब ने बात की ना कि कल अल्लाह करे कि उनका एक नया इंटेंट नजर आए। यार डू एंड डाई है ना, अब क्या कर लेंगे, अब उन्हें खेलना है, अच्छा खेलें बस, और क्या सोच रहे हैं अब। बड़ी अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान की टीम इस चीज को अंडरस्टैंड करे, और जिस तरह बाबर आजम ने आज नेट्स में जाके कहा कि 1 यूनिट होकर खेलना पड़ेगा, उन्होंने एक पैगाम ये भी दिया कि हम 1 यूनिट नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर, मैं आता हूं जिशान भाई आपके पास इसी पॉइंट के साथ ना। मैं क्यों कह रहा था कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, उसकी 2-3 रीजन है, वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। आप में भी आप उससे एग्री करें ना करें, वो आपकी राय है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और ज़रा बात कर रहे थे हम कि कल के लिए एक डिफरेंट टीम, और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि एक डिफरेंट टीम हो, लेकिन साउथ अफ्रीका को काउंटर करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं सर। एक, उनका पेस बहुत अच्छा चल रहा है, हैरतन। इन पिचेस पे अगर इंडिया के बाद किसी की बहुत अच्छी पेस चल रही है तो वो साउथ अफ्रीका। स्पिन में वो बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं ले रहे। एक बंदा बैठा हुआ है शम से, खिला नहीं रहे महाराज को, खिला रहे क्योंकि वो लेफ्ट आर्म के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। अब वो पेसर 4 के साथ जेंसन उनका स्कोर कर रहा है, विकेट ले रहा है, पेस है, रबादा है, निगिडी है, कोएट्जी है, लिजाद आया उसने, मतलब अगर सारे ही फॉर्म में हो ना तो मज़ा इस चीज़। क्या ऐसा है इन सब एलिमेंट्स में से जो आप काउंटर कर सकते हैं अपनी बॉलिंग के साथ या बैटिंग के साथ? देखिए, अगर आप मैं कप्तान बाबर आजम की जगह कप्तान होता तो मैंने अपनी टीम को यही चीज़ सिखानी थी कि हम अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हमने 6 रन की औसत से खेलना है, और आखिरी 10 ओवर में हमने कोशिश ये करना है कि हम इस 6 की औसत को बढ़ा के 8 पे ले जाएं, और हम 350 के लगभग रन्स करें, और हम अपने बॉलर्स को ये मौका दें कि हम उनको 350 चेस करने के लिए दे दें। और अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हमने उनको 280-270 पर रिस्ट्रिक्ट करना है उस पिच के अंदर। ये प्लानिंग होगी, इसके लिए जान लड़ा दें। और कल ये नहीं हो सकता, कल के मैच की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, कि ये नहीं हो सकता कि आपके फील्डर जहां 1 रन बन रहे हैं वहां 2 दे रहे हैं, जहां पे 2 रन बनते हैं वहां पे 3 दे रहे हैं, आसान कैचेस गिरा रहे हैं। ये वो इंटेंट का डिफरेंस है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान में, कि उनकी फील्डिंग जहां पे 2 बनता है वो 1 देते हैं, जहां पे 3 बनता है वो शार्प रन आउट्स करते हैं। तो
ये इंटेंट मुझे कल नजर आना चाहिए अपनी टीम में कि हम जान लड़ा दें, 100% दें और रिजल्ट फिर अल्लाह पे छोड़ दें। गुड वन जी सर। यही चीज है और इंशाल्लाह लग रहा है कि पाकिस्तान प्लेइंग इसी 11 इसी इंटेंट के साथ आएगा। अगर सिराज साहब मैं आपसे पूछूं आपकी प्लेइंग 11 क्या होती अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यही टीम में यही यार मेरे ख्याल में बाबर आजम को ना बाहर बिठा दीजिएगा। बाबर एक हमारा लेजेंड है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं उसके यही ऐसा सुनना चाह रहा प्लेयर पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कभी ये और दुनिया के किसी ग्रेड को उठा लो, उसने उसकी बैटिंग पे कभी वो तनकीद नहीं की। जिसने भी कहा है उसने कहा कैप्टन अच्छा नहीं है, बैट्समैन सारे ही कहते हैं चले ऐसा प्लेइंग 11 पे है ना। मेरे ख्याल में आपको ऊपर फखर जमान को लेके आना पड़ेगा, अब्दुल्ला के साथ, बिल्कुल अब्दुल्ला के साथ, और आपको अपने दोस्त को थोड़ा रेस्ट करवाना पड़ेगा। देखेंगे दोस्ती यारियां जो है ना, थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। और मेरे ख्याल में बाकी आप इसी सेम अगर प्लेइंग 11 के साथ जाए, लेकिन हसन की जगह किसको रखें? हसन अभी देखिए हमें जराए से खबरें मिल रही हैं कि वो बीमार बुखार है और वो आज प्रैक्टिस में भी नहीं आया, और वहां से जराए से खबर वसीम जूनियर की मिल रही है। अब मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे आके एक डू और डाई में आप एक नए, जिस तरह आपने उसामा को आके खराब कर दिया तो उसको आके खराब करें, तो मेरे ख्याल में हसन के साथ ही जाना चाहिए। अगर पहले ही खराब है वसीम जूनियर। देखिए हम किसी को अच्छा या बुरा तभी कहेंगे जब उसकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन उसको उठा के अगर आप एक ऐसे मैच में लगा देंगे, प्रेशर मैच में डू एंड डाई में, तो नया बच्चा है, एक्सपीरियंस तो नहीं है। ठीक है आपकी जो सिलेक्शन है वो पीएसएल है, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन पीएसएल ना हो तो फिर तो आप किसी भी प्रेशर गेम में डाल दें, लेकिन आपकी पीएसएल है तो उसे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। अगले इवेंट में इनका एग्रीडिएशन नहीं बन रहा, ये जो बातें कर रहे हैं ना शिराज साहब, आपका एग्रीडिएशन तो पीसीबी कैंसिल कर दे। जी निशान भाई, क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और फिर प्लेइंग 11 अपनी भी? मेरी तो प्लेइंग 11 में ये है कि शायद इमाम की जगह फखर खेलेंगे, और हसन अली जैसे आपने कहा वो बीमार है तो वसीम जूनियर तो खेलेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। और मेरे ख्याल से उसामा की जगह शायद नवाज जो है वो दोबारा खेलें, क्योंकि वो चेन्नई की विकेट को देख के, लास्ट मैच को भी देख के कि उनसे बॉल जगह पे नहीं गिरी, क्या भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी बिल्कुल जगह पे गेंद नहीं गिर रही थी। वहीं पे जो है वो राशिद भी बॉल कर रहे थे, नूर भी कर रहे थे, मुजीब भी कर रहे थे, और इनकी बॉल जो है वो बिल्कुल पड़ नहीं रही थी। तो मेरे ख्याल से ये 3 चेंजेस होंगी। लेकिन इफ्तिखार को ना शादाब से ऊपर खिलाना होगा भाई। मैं किसी सूरत इस चीज़ पे एग्री नहीं करूँगा कि आप शादाब को फॉर्म में लाने के लिए 40 बॉलों पे 40 कराने से बेहतर है इफ्तिखार को मौका दे। 15 ओवर तो देना यार उसको खेलने, उसका पता तो चले कि वो क्या खेलता है। अब तो ब्रेक में हमारी बात हुई तो उसमें भी ये कह रहे थे कि नहीं आप सऊद के वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो उनको सऊद से भी ऊपर खिलाना चाहिए। आपने नेपाल में, ठीक है उन्होंने नेपाल के खिलाफ की, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 93 समथिंग किया था। आप उनको थोड़ा सा टाइम, आप उनको थोड़ा टाइम दें ताकि वो आपको करके भी दिखाएं। अगर वो 20-30 गेंदों पे 40 कर सकते हैं, आप उनको ज्यादा खेलने। प्लेयर है जो तेज खेलता है। जिशान, उसमें एक और बात भी है कि आप थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि आपका जो प्लेयर है वो डोमेस्टिक में किस नंबर पे खेलता रहा है। तो अगर इसकी चौथे मैं यही बताने लगा हूं कि चौथे नंबर पे इसकी 52 की एवरेज है। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि उसे क्यों 7वें, 6ठे, 7वें तक ले जाते हैं और आखिरी 5 ओवर का वेट करते हैं। उसकी अगर आप डोमेस्टिक में देख रहे हैं, और आप पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे यानी मसला दिख रहा था वो मिडिल ऑर्डर में था, और मिडिल ऑर्डर के बंदे को आपने 6ठे, 7वें पे रखा हुआ है, और आप वो मसले सर 202 था हमारा 44.4 ओवर्स तक। लास्ट के जो 5 ओवर 2 बॉलें हैं उसमें 71 किया, तो अब वो इफ्तिखार ने किया। उससे पहले टिप लगी हुई थी, तो कर सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है। आप ये बहुत अच्छी बात है कि यार 52 की एवरेज चौथे पे है उसकी, खिलाफ को 6ठे पे रहे। अच्छा फिर उसको बैटिंग भी उस तरह नहीं दे रहे ना, कभी 5वां, कभी आपने शादाब को अगर अच्छा खिलाना है तो तू ऊपर चला जा, ऊपर भाई तू खेल के थोड़ा किसी दिन हो सकते हैं आप सिचुएशन में देखते हैं। हाँ, किसी एक दिन आप उसको मिडिल ऑर्डर में रखें और उससे खिलवाएं और उससे अच्छा ले। उसका पीछे कैरियर रह कितना गया है, जो भी 2-3 साल है उससे अच्छा ले आप। वो एक मसला 30 वो फिटनेस पे भी होता है 32, तो वो आपको देखना। मैं 39, वो 32 ओके, बताया था पिछले 32 ओके। हाँ तो अभी तो सर बड़ी गेम बड़ी है। कोहली 36 का है यार, उससे बड़ा है कोहली 34 का, सॉरी। हाँ जी देखिए अरसलान भाई, जो बात हो रही है ना कि इफ्तिखार के बैटिंग ऑर्डर की, या मैं तो अपने दोनों पैनलिस्ट से एहतरामन इख्तलाफ करूँगा। फ़खर ज़मान की कोई जगह नहीं बनती।
आप उसको ज़बरदस्ती लेके गए हैं, किसका बोझ था? आपने एक जुमला कहा है व्यूअर्स, अगर आप ये जुमला जो है ना आपने मिस कर दिया ना तो ये आप क्रिकेट का एक बहुत बड़ा तजिया मिस कर देंगे। अरसलान भाई ने कहा है कि फॉर्म बहाल करने के लिए आप शादाब खान को ऊपर लेकर आए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जब आपकी नीयत ही होगी ना फिर आप नहीं जीत पाएंगे सर, माजरत के साथ। सिंपल सी बात, माजरत के साथ, बिल्कुल। आई एम रियली सॉरी। इसमें कोई बड़ी कड़क लेकिन सच बात है, मैं agree हूं। फिर तो दोस्त उसका रिजवान भी है, फिर वो जो शिराजी ने बात सर की है रिजवान कि स्कोर कर रहा है, देखें फिर तो नहीं, तो फिर चौथे नंबर पे ये कह रहे हैं कि वो डोमेस्टिक में वो खेल चौथे ही नहीं पांचवें सकता, पे खेल रहे चौथे हैं, पे तो वो नहीं खेलेगा, पांचवा तो तो खिला पांचवें पे सऊद कह रहा है, फिर कैसे खिलाएं उनको? नहीं समझो नहीं समझो मेरे। ये वो तल्ख हकाइक है जिनको सामने आपने रखना है। चले कल दुआ हम यही करते हैं सर, हमारी full support, कि full इंशाल्लाह support पाकिस्तान जीतेगा। शिराज साहब कुछ हम कुछ आपकी बात से हम उम्मीद लगाते हैं कि कल एक नई टीम हमें नजर आएगी, कुछ ज्यादा ही नई ना कर दें भाई, वही टीम हो कोई एक आधा चेंज हो, तो यही है जी, कल इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत टफ है, नहीं जीतेंगे, हम कल जीतेंगे, जीतना चाहिए पाकिस्तान को। क्या मैं पाकिस्तान के साथ हूं, लेकिन सर इतना क्या सिर्फ थैंक यू सो मच अरसलान शराज साहब, बहुत शुक्रिया। ज़िशान महसूद नादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन सुबह 12:30 बजे होती है आपसे मुलाकात, और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह कल टॉस भी हम जीतें, अपनी मर्जी के फैसले से शुरू करेंगे गेम और अपनी मर्जी से गेम चलाएं और कल हम जीतें, और कल से हमारा जो विनिंग स्ट्रीक है उसका आगाज़ हो इंशाल्लाह ताला।